शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है तो अस्पतालों की बेहाली भी सामने आ रही है। बिहार के सहरसा जिले में हमें एक चमचमाता अस्पताल मिला, बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह। अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यह कोविड अस्पताल है, लेकिन अस्पताल के गेट पर लगा हुआ था ताला। इस चमचमाती बिल्डिंग को देखकर आपको लग रहा होगा कि या तो ये 5 स्टार होटल है या फिर कोई कॉरपोरेट दफ्तर, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सरकारी अस्पताल है, वो भी कोविड-19 अस्पताल। कोरोना काल में जहां अस्पतालों के बाहर मरीजों का तांता है, लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में बने इस चमचमाते 5 स्टार सरकारी अस्पताल पर ताला जड़ा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। पिछले साल ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब डिवीज़न हॉस्पिटल है, जिसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर यानी अस्पताल के तौर पर यहाँ पर इसको तैयार किया गया था। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसके बावजूद भी बंद पड़ा हुआ था। हम यहाँ अभी आए हैं तो हमने इसे खुलवाया है और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चुभती है ये तस्वीरें, जब देश में लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं। वैसे में आप यहाँ देख लीजिए 40 बेड के इंतज़ाम यहाँ पर इस हेल्थ सेंटर पर है, लेकिन सब के सब खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए पिछले साल इस भव्य इमारत में सरकारी अस्पताल खोला गया था। तय किया गया था कि इसमें खास तौर पर कोविड-19 मरीजों का ही इलाज होगा, लेकिन बिहार का ये इकलौता ऐसा कोविड अस्पताल है जहां पर ताला बंद है। ताला खुलवाकर इस अस्पताल के भीतर हमारे संवाददाता गए तो हैरान रह गए। हमने देखा कि ये अस्पताल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह अस्पताल 60 बेड का है। इसमें ऑक्सीजन की सुविधा है, गर्म पानी के लिए इलेक्ट्रिक केटल रखा गया है, पीने के साफ पानी का भी यहाँ पर इंतजाम है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, लेकिन फिलहाल इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि मरीज़ नहीं मिल रहे हैं जिन्हें इन सब चीज़ की ज़रूरत हो। और ऐसे में जो ये अस्पताल है फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। काफ़ी चौंकाने वाली बात है। इस चमचमाते अस्पताल में किसी का इलाज नहीं होता। अगर कोई मरीज आता है तो उसे जिला मुख्यालय भेज दिया जाता है। बहाना है डॉक्टरों की कमी का। संसाधन को कमी नहीं है, बेड हम लोग के पास है, ऑक्सीजन भी वहाँ पर उपलब्ध है। केवल अभी अब डॉक्टर जो है उस स्तर का हम लोग के पास कमी है। यहाँ पर कितने डॉक्टर्स आपको होने चाहिए या कितने हैं अभी? कितने की कमी है? अभी यहाँ 4 डॉक्टर हैं। ये अस्पताल कोविड मरीजों के लिए खुला है। अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों के लिए जरूरी तमाम दवाएं रखी हैं, लेकिन किस काम की? अस्पताल के मैनेजर कहते हैं कि मरीज यहाँ आते ही नहीं। अभी तो पेशेंट नहीं आ रहा। इस तरह का कॉम्प्लिकेशन पेशेंट आएगा तो उसको रखा जाएगा। अभी जो भी अगर कुछ इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको हम लोग रेफर कर देते हैं सहरसा में। वो जो पैरामेडिकल में जो है ना वहाँ पे बना हुआ है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, वहीं पर डाल देते हैं अभी। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि यहाँ मरीज नहीं है और जिला मुख्यालय पर पूरा इंतजाम है, लेकिन सहरसा के डीएम साहब कह रहे हैं कि जिले में कोविड मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मेरा जिला वासियों से अपील है कि कोरोना की स्थिति अभी निरंतर बढ़ती जा रही है और जिला प्रशासन द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं लॉकडाउन के तहत, उसका जिले वासियों से अनुरोध है कि उसका चर्चा पालन करें। अब जरा दरभंगा के बेनीपुर के इस सरकारी अस्पताल का हाल देख लीजिए। इस अस्पताल में 4 नई वेंटिलेटर मशीनें आई हैं, लेकिन ये धूल फांक रही हैं। मशीनों में जंग लगने लगी है। 4 महीने पहले ये मशीनें आई हैं। अस्पताल प्रशासन मैन पावर की कमी का रोना रो रहा है। ये तो महज वानगी है। बिहार के तमाम अस्पतालों का यही हाल है। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमराई हुई है, जबकि बिहार में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं।
बिहार में कोरोना के 1,13,479 एक्टिव केस हैं। 5 मई को बिहार में 14,836 नए केस सामने आए, जबकि 61 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 4 मई को बिहार में 14,794 कोरोना के केस आए, जबकि 105 लोगों की मौत हो गई। 3 मई को बिहार में 11,407 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 82 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के विकराल रूप को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन यहां भी लोग मान नहीं रहे हैं। जगह जगह लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जैसे कि ये लोग इस बात से बेखबर हैं कि अगर ये संक्रमित हुए तो इलाज में कितनी मुश्किलें आएंगी। सहरसा से रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपने ये रिपोर्ट देखी बिहार से। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर क्या कहते हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उन्हें भी सुनिए। देश के 14 राज्यों में बिहार से ज्यादा परेशानी और बिहार से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आकलन करने में कोई गलती की। जो समग्र रूप से देश में सोचा जा रहा था, दुनिया में सोचा जा रहा था, उसी अनुरूप हम भी सोच रहे थे और उसी अनुरूप हमने व्यवस्था किया। इन सब के बीच कोरोना संक्रमण अब उन राज्यों में पांव पसार रहा है जहां पर ग्रामीण आबादी ज्यादा है, चाहे वो बिहार हो या फिर झारखंड। देश का कोयला कैपिटल कहे जाने वाले धनबाद में कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो मेडिकल सिस्टम चरमराया हुआ है। यहां के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से गंभीर मरीजों को भी वापस लौटाया जा रहा है। बहुत दिक्कत में है सर, न्यूरो पेशेंट 8.5 साल से हमको उसको पल करके जिंदा रखे और ये कल की पाइप के टेटर लगाते रहा, ट्यूब लगाते रहा। बीपी का दवाई भी, इंजेक्शन जो चले तो बीपी का भी दवाई नहीं दिया। झारखंड के धनबाद का ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 बेड वाला कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। अस्पताल में 30 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है, जबकि 30 बेड आईसीयू से लैस है। पिछले 3 हफ्तों से अस्पताल का हाल बेहाल है। कोरोना संक्रमितों की तादाद है ज्यादा और अस्पताल की क्षमता है कम। गंभीर मरीजों को भी अस्पताल से वापसी का रास्ता दिखा दिया जाता है। हर रोज 2-3 मरीजों की मौत हो जाती है। सांस का दिक्कत है, बोल रहा है ऑक्सीजन और चाहिए हमको, और चाहिए, बार-बार कर रहा है। अच्छा, तो ऑक्सीजन तो दे रहे होंगे ना अस्पताल? दे रहे हैं, फिर भी बोल रहा है कि हमको और मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। स्टाफ को बुलाते हैं फिर भी कोई आता नहीं है। यह अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है, जहां पता ही नहीं चलता कि कौन कोरोना वायरस की चपेट में है और कौन नहीं। लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत वाले मरीजों की बदहाली साफ दिखाई देती है। अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं तो गलियारे में ही मरीज का इलाज हो रहा है। वहीं एक मरीज ऑक्सीजन बेड के इंतजार में बैठा है। इस महिला को स्ट्रेचर पर रखा गया है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजार कर रही है। जिन बाबा जी का ऑक्सीजन लेवल गिर गया है उन्हें बेड तो मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। उनकी पत्नी बताती हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला है और वो उसी का इंतजार कर रही हैं। हो गया माँ जी, यहाँ आए तो आ जाइए। अभी वो ऑक्सीजन नहीं मिला। मरीज की बिगड़ती हालत को देखते हुए वार्ड बॉय ने कहा कि डॉक्टर से बात कीजिए। ड्यूटी डॉक्टर से पूछा कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया जा रहा। ड्यूटी डॉक्टर बोली कि ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। वार्ड के बाहर एक पेशेंट बैठा हुआ है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो कह रहा है मैं कहा गया लेकिन सिलेंडर नहीं है आपके पास। वो कह रहे हैं वो सांस नहीं ले पा रहे ठीक से, ऑक्सीजन का वेट कर रहे हैं। क्या सिलेंडर नहीं है आप लोगों के पास? मजिस्ट्रेट से वो सारा रिपोर्ट हम मजिस्ट्रेट रखते हैं, तो सारा रिपोर्ट में से कितना बेड है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। स्ट्रेचर पर लेटी इस महिला का ऑक्सीजन लेवल गिरकर 70% पर आ गया है, लेकिन अस्पताल ने कह दिया कि यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, कहीं और ले जाइए।
बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका ऑक्सीजन लेवल 88 है। यहाँ बिठा करके रखा गया है उनकी पत्नी के साथ, जब ऑक्सीजन आएगा तो मिल जाएगा। एक मरीज यहाँ है, इनके परिवार को ये कह दिया कि इनका ऑक्सीजन लेवल और नीचे चला गया है। अब कहा गया कि अपने मरीज को लेके यहाँ से जाइए, क्योंकि यहाँ ना तो बेड है ना तो ऑक्सीजन है। 100 बेड के अस्पताल में 30 पर ऑक्सीजन है। 30 की सुविधा किसी तरह बनाई है आईसीयू के लिए। ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी है उतनी क्या होनी चाहिए, ये व्यवस्था न जाने ऐसे कितने मरीज हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं इमरजेंसी में। व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। प्रशासन, शासन, सरकार के नाम पर कुछ भी नहीं है। मरीज आया, किस्मत होगी तो मिल जाएगी, वरना कहीं और ले जाइए। और इस इंतजार में क्या जान बचेगी? धनबाद के सिटी मजिस्ट्रेट अरुण दास कहते रहे कि वो ऑक्सीजन के लिए मना नहीं करते, ना ही किसी को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके सामने ही महिला मरीज के बेटे रघु ने कह दिया, डॉक्टर ने कहा है ऑक्सीजन नहीं है, कहीं और ले जाइए। बोला है ऑक्सीजन देने को? नहीं बोला, दूसरी जगह ले जाओ। कहाँ ले जाओ? पता नहीं, पूछे पे कहाँ ले जाओ? हम मना कर दिया। क्यों? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये उस धनबाद की स्थिति है जो देश में कोयला कैपिटल के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ के अस्पताल तो खुद ऑक्सीजन की कमी से बेहाल है। सबसे बड़ा सवाल झारखंड पर, जो पूरे देश को ऑक्सीजन दे रहा है, जहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, अगर वहां उसके शहरों में, उसके सरकारी अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन बेड का इंतजार करना पड़े और ऑक्सीजन की कमी से जान गंवानी पड़े, तो ये सिस्टम पर सबसे बड़ा तमाचा है। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के बाद सरकार न सिर्फ संज्ञान ले, बल्कि ये भी सुनिश्चित करे कि धनबाद के उन सरकारी अस्पतालों में जहां ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों से बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, उनकी जान बचाई जा सके, समय पर उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। धनबाद से सिथुन और संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। चलिए लेकर चलते हैं आपको हरियाणा, जहां के रोहतक के पास का गांव है टिटौली। इस गांव में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। 11,000 की आबादी वाले इस गांव में कोरोना के कहर से प्रशासन हक्का बक्का है। पूरे के पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के टिटौली गांव से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के रोहतक जिले का ये टिटौली गांव है। इस गांव में कोरोना का कहर टूट पड़ा है। पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गांव की गलियां सूनी हैं। गांव में सन्नाटा पसरा है। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर रोहतक का ऐसा गांव जहां पर अब लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और यहां ये जानकारी मिल रही है कि पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना का कहर शहरों के बाद अब गांव में किस कदर पांव पसार रहा है, इसकी नजीर है टिटौली गांव। कोरोना यहां बुजुर्गों को ही नहीं, नौजवानों की जिंदगियां भी लील रहा है। प्रशासन के भी होश उड़ गए हैं। आनन फानन में गांव में लोगों की टेस्टिंग कराई जा रही है। प्रशासन अब जागरूक हो गया है और यहाँ अब टेस्टिंग और ट्रेसिंग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से टिटौली गांव में पिछले 10 दिनों में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें बहुत सारे लोगों के बुखार और खांसी, जुखाम जैसे सिम्टम थे। अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, यहाँ देख रहे हैं कि टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ पर लोगों को बुला करके हर एक व्यक्ति की यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। टिटौली गांव में एक ही दिन में 11 लोगों की चिताएं यहां जल चुकी हैं। गांव में खौफ पसरा हुआ है। गांव में जो लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। हमने जब मौतें ज्यादा होने लगी तभी प्रशासन से गुहार लगाई, एसडीएम साहब से, एसपी साहब को भी बोलिया, तो उन्होंने डॉक्टरों की स्पेशल टीम भेज दी। यहाँ रोज टेस्टिंग चल रही है। गांव में एक डर का माहौल है, जिसमें थोड़ा हल्का बुखार होता है। बुखार होने के कारण सांस रुक जाता है, रुकने के कारण ही मौतें हो रही है। सर, कोरोना को थामने के लिए प्रशासन ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दे रहा है। हमने तुरंत पिछले महीने ही 3-4 दिन सघन अभियान चलाकर वहां कैंपिंग वगैरह करवाई लोगों की, जिनमें हमारी मेडिकल टीम्स भी थी जिन्होंने टेस्टिंग करी। उनकी वैक्सीनेशन भी हमने शुरू करवाई है। मेडिसिन किट्स भी उनको बांटी गई। पूरे गांव का सैनिटाइजेशन भी करवाया गया और उसको हमने एक मैक्रो कंटेनमेंट जोन भी बना दिया।
गांव में करीब 350 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 72 लोग पॉजिटिव मिले हैं। 11,000 की आबादी वाले इस गांव में आवाजाही पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। गांव के बाहर बैरिकेड लग गए हैं। पुलिस चेकिंग के बाद ही लोगों को गांव में घुसने की इजाजत दी जा रही है। जितेंद्र बहादुर सिंह, रोहतक, आज तक। स्थिति कितनी विकराल होती हुई चली जा रही है, इस गांव की रिपोर्ट के जरिए आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।